लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट साइंस एकेडमी। दिस इज़ सरदार अब्दुल कदीर मालिक। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी केपी के बोर्ड की मैथमेटिक्स की जो फर्स्ट ईयर की बुक है इसके ऊपर लेक्चर सीरीज जारी है और हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के ऊपर, जिसकी हमने एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट किया हुआ है। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 1.3 के पहले 3 क्वेश्चंस के पार्ट्स को वन बाय वन आपके साथ डिस्कस किया। होप्स हो कि आपने उस लेक्चर्स को अंडरस्टैंड किया होगा। तो स्टूडेंट्स, एक और बात, हमने ऑनलाइन क्लासेस सेशन जो है वो स्टार्ट की हुई हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स उन क्लासेस को ज्वाइन करना चाहता है तो जो आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है इसके ऊपर मैसेज करके ऑनलाइन क्लासेस के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। और ये क्लासेस जो टोटली हैं, ये मैं आपको भी इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को पता हो कि ये जो क्लासेस हैं ये SLO बेस्ड स्पेशली फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट की जा रही हैं। जो पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो पाकिस्तान से बाहर भी हैं, जो एफिलिएटेड हैं फेडरल बोर्ड से, वो बेटा इन क्लासेस को ज्वाइन करके अपने मैथमेटिक्स के अंदर अच्छा स्कोर जो है वो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इस लेक्चर में हम 4, 5 और 6 यानी कि एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। डिटरमाइन वेदर 1 + 2 iota इज द सॉल्यूशन ऑफ z² - 2z + 5 = 0। तो बेटा अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें कि सॉल्यूशंस क्या होता है, तो सॉल्यूशन से मुराद ये होता है कि इस इक्वेशंस को सॉल्व आउट किया गया है। सॉल्व आउट करने के बाद इसका कोई ये रूट्स आया था 1 + 2 iota, तो उसने हमें ये खुद दे दिया। वो कहता है कि डिटरमाइन वेदर 1 + 2 iota इज द सॉल्यूशन ऑफ z² - 2z + 5 = 0। अगर तो इस इक्वेशन से ड्राइव किया हुआ इसका ये रूट है तो वो फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड जरूर करेगा। ठीक है, हमने ये डिटरमिन करना है क्या ये जो 1 + 2 iota है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। आप सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करें इसका। आपको इक्वेशन गिवन है z² - 2z + 5 = 0। तो बेटा आप यहाँ पे लेट कर लो। लेट जो z है वो बेसिकली आपके पास किसकी इक्वल है जी, 1 + 2 iota को। मैंने बेसिकली क्या शो करवाना है कि जो 1 + 2 iota है ये डिटरमिन करना है क्या ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो मैं क्या करता हूं कि इस वैल्यूज को z की जगह पे यहाँ पे पुट कर देता हूं। तो अगर इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं तो जवाब में मुझे राइट हैंड साइड मिल जाता है। तो इसका मतलब है कि फिर ये वाली जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन का क्या होगी जी, सोल्यूशन होगी। सो आप लेफ्ट हैंड साइड लें, लेफ्ट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड है जी मेरे पास z² - 2z + 5, ये मेरे पास है जी लेफ्ट हैंड साइड। तो आप बेटा यहाँ पे पुट करें z = 1 + 2 iota। ठीक है जी, आप इसकी जगह पे पुट करें तो ये आपके पास आएगा जी 1 + 2 iota होल स्क्वायर -2 × 1 + 2 iota + 5। इसका बेटा आप स्क्वायर ओपन कर दें, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 2 आयोटा, यानी कि a² + b² + 2ab। तो 2 को मल्टीप्लाई करवा दें, सो -2 -4 आयोटा, और बेटा ये आ गया जी मेरे पास +5। तो इसके बाद बेटा आप यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगा रहा हूँ जी -1, 2 2 ज़ार 4। तो ये आ गया जी +4 आयोटा माइनस इन -2 और +5 करेंगे तो जवाब क्या मिलेगा, 3 -4 आयोटा। -4 आयोटा प्लस का 4 आयोटा कैंसिल आउट। तो बेटा ये आ गया जी मेरे पास 1 - 4 + 3 = क्या आ गया जी, 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी, राइट हैंड साइड है। तो नीचे आप बता दें हेंस आपके पास जो z = 1 + 2 iota है इज दी सॉल्यूशन ऑफ इसका सॉल्यूशन है जी उस इक्वेशन का z² - 2z + 5 = 0। तो ये मैंने बेटा डिटरमिन करना था कि ये जो हमारे पास 1 + 2 iota है वो इस इक्वेशंस का
सोल्यूशन है या नहीं है। तो क्योंकि उसने जो भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो ना, जो उससे रूट्स आते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल इक्वेशंस को सेटिस्फाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये डिटरमिन करना था कि जो 1+2 आयोटा है वो इसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो हमने उसमें वैल्यूज को पुट करके सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी, 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि फिर ये हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें कहता है फाइंड दी सॉल्यूशंस टू दी फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इसके तकरीबन 4 पार्ट दिए गए हैं, तो मैं आपके साथ 1 बाय 1 इसको डिस्कस करूंगा। तो बेटा यहाँ पे हमने इस इक्वेशंस के क्या करने हैं जी, इस इक्वेशन का क्या करना है जी, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने से मुराद क्या है, हमने जी की वैल्यूज जो है वो यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो बेटा गौर करें, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व आउट करने के हमारे पास 3 मेथड है। नंबर 1 इज दैट फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर एंड नंबर 3 इज दैट क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो बेटा अगर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल हुई तो हम इसकी फैक्टराइजेशन करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। अगर इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हुई तो फिर हम क्या करेंगे, या तो कंप्लीटिंग स्क्वायर की तरफ जाएंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले की तरफ जाएं। तो बेटा इसकी तो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ था कि जब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया अलजेब्रा के अंदर, वो हमारे पास जो इक्वेशन थी वो सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर्स के लिए थी। तो वो हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो वही सेम फार्मूला यहाँ पे भी हम यूज करेंगे। तो सोल्यूशन में यहाँ से बेटा ले रहा हूँ इसका सोल्यूशन। इसमें देखें तो आपके पास जो a की वैल्यू है वो आपके पास जी स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है जी, 1, तो वो a की वैल्यू होती है। b की जो वैल्यू होती है वो z के कोफिशिएंट को देखते हैं, वो भी हमारे पास क्या है जी, 1 है। और c हमारे पास कितना है बेटा, वो हमारे पास 3 है। तो क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो z के अंदर मौजूद है तो फिर ये इक्वल होगा जी z के, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नाउ यू जस्ट पुट दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला। तो बेटा ये आपके पास है कि जी z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ गया। तो z इज इक्वल टू मेरे पास आ गया जी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 3 जार 12 ओवर 2। तो बेटा ये आ गया जी मेरे पास z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -11 बाय 2। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाइंग बाय 11 तो डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा मेरे पास आ जाएगा जी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -1 मल्टीप्लाइंग बाय स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 2। अगर इनमें प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो तो हम सेपरेटली स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी मेरे पास -1 प्लस माइनस, तो ये मेरे पास किसकी इक्वल होता है जी, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिविटी आ जाए तो ये किसकी इक्वल होता है फिर आयोटा के, जो कि हमने इमेजिनरी नंबर की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो ये मेरे पास इक्वल आएगा जी स्क्वायर रूट 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसका जो फाइनली हमारे पास सॉल्यूशन सेट है वो बेटा आ जाएगा, वो मेरे पास है कि जी सॉल्यूशन सेट, आप बेशक इसको सेपरेट करके लिख लें या इसी तरह लिख लें -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास बेटा इसका फाइनली सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। अब हम बेटा देखते हैं जी इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में देखें तो हमारे पास वैल्यू है z स्क्वायर -1 इज इक्वल टू z स्क्वायर -1 इज इक्वल टू z बेटा। तो ये हमारे पास इसको सबसे पहले हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास राइट हैंड साइड जो होती है वो इक्वल टू क्या होती है, 0 होती है। बेटा मैं सोल्यूशन इसका यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ जी सोल्यूशन। तो z स्क्वायर इसको उठा के इस साइड पे ले आए, माइनस इधर आके माइनस का z हो जाएगा एंड बेटा -1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a की वैल्यू क्या है, a जो है वो बेसिकली z स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। b की वैल्यू क्या है जी आपके पास
जो कि z का कोफिशिएंट है -1, और बेटा आपके पास c की वैल्यू क्या है जी, वो है -1। तो बेटा आपके पास फार्मूला क्या होगा जी, z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट, आप बता दें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो b की वैल्यू है जी -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बेटा ये आएगा जी -1 का स्क्वायर, -4a की वैल्यू है जी आपके पास +1, और बेटा आपके पास जो c की वैल्यू है वो जी -1 एंड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये मेरे पास आएगा जी z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आ गया जी मेरे पास -1 का स्क्वायर बेटा 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये मेरे पास आ गया जी 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके बाद बेटा आपके पास ये आ जाएगा z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये क्या आ गया जी आपके पास स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास एक सोल्यूशन आ गया। लेकिन अब यहाँ पे देखें तो बाज बुक के अंदर यहाँ पे बेटा मैंने एक बाज बुक के अंदर इस तरह ही क्वेश्चन दिया गया। बाज बुक के अंदर क्वेश्चन आपको यहाँ पे आयोटा के, यहाँ पे z के साथ आयोटा दिया गया। ठीक है, तो मैंने जस्ट इसकी करेक्शन करवानी है, तो जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आ जाए फिर आप उस हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर यहाँ पे आपके पास आयोटा आ जाता है तो फिर यहाँ पे भी इधर आएगा आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास, ये आपके पास आयोटा होगी यहाँ पे। तो इधर जब वैल्यूज लगाई जाएगी बी की तो यहाँ पे क्या आएगा, आयोटा आएगा, और इधर बेटा आपके पास क्या आएगा जी, माइनस आयोटा का स्केयर आएगा, और जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, आयोटा स्केयर आ जाएगा। फिर आप आयोटा स्केयर की बेटा वैल्यू लगाओगे, इस साइड पे आपके पास क्या आएगा जी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या आ गया जी, आयोटा आ गया। यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया जी, आयोटा आ गया। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आएगा जी, आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली मेरे पास आ गई आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये भी आपके पास जो आंसर है वो ठीक हो सकता है। तो बेटा ये आपके पास फाइनली जो है वो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। दोनों वे में मैंने आपको करके दिखाया कि अगर आपके पास यहाँ पे आयोटा जो है जी के साथ विदाउट आयोटा आता है तो उसका आंसर क्या आता है, और अगर आयोटा वो दे देता है तो फिर आपके पास क्या जवाब आता है। तो ये आएगा जी आयोटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा मेरे पास इसका सॉल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये तो हमारे पास बेटा इसका पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं इसके पार्ट नंबर जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है। इसमें हमने जी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो बेटा अब यहाँ पे इसका मैं सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इसमें ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1, बी की वैल्यू है बेटा आपके पास -2, और सी की वैल्यू है आपके पास बेटा आयोटा। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला जी इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज लगा दें, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बेटा ये आएगा जी -2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है बेटा आपके पास 1 और c की वैल्यू है जी आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ गया। सो z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, सो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर बेटा 4 एंड -4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इसमें से बेटा कॉमन क्या आ रहा है, आपके पास कॉमन आएगा जी 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 इंटू 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, सो 2 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ऊपर से बेटा 2 को कॉमन लें तो ये आएगा जी 2 इंटू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये बेटा यहाँ से कैंसिल आउट। सो z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा। तो जो सोल्यूशन सेट है वो आपके पास आएगा जी 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस आयोटा। तो बेटा इसको इस तरह प्लस माइनस की फॉर्म में लिख लें, या फिर आप बेटा इसको सेपरेट करके लिख लें, बात एक ही है। नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट भी है। तो ये बेटा मेरे पास है जी जी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
ठीक है। इससे पिछली जितनी भी मैंने इक्वेशंस की थी वो बेटा आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी और ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो बेटा आप इसमें सबसे पहले क्या करें, सोल्यूशन मैं यहाँ से ले रहा हूँ इसका पार्ट नंबर 4। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है जी, जी स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से अगर मैं सोल्यूशन स्टार्ट करूँ इसका इज इक्वल टू क्या है जी 0। 4 को उठा के साइड पे ले जाएं तो ये आएगा जी जी स्क्वायर इज इक्वल टू -4। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, मुझे जी की वैल्यू चाहिए, टेकिंग स्क्वायर रूट बेटा, तो ये मेरे पास आएगी जी स्क्वायर रूट जी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे बेटा प्लस माइनस 4 स्क्वायर रूट आ गया, तो यहाँ से स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट। सो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस, आप इसको लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाइंग बाय 4। तो जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट अलग अलग करके लिख लें -1 एंड स्क्वायर रूट 4। तो ये आ गया जी बेटा आपके पास, माइनस स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, आयोटा के, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये मेरे पास आयोटा। तो सोल्यूशन सेट जो है वो बेटा मेरे पास आ जाएगा जी +-2 आयोटा। तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 5 के मैंने आपके साथ 1 बाय 1 पार्ट्स को डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर्स के लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है। इसमें भी बेटा हमने सोल्यूशन जो है वो इक्वेशंस के फाइंड आउट करने हैं। तो ये है हमारे पास इक्वेशन z4 प्लस जी स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक बात याद रखिएगा बेटा, जितने आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही उसके उसकी रूट्स आते हैं उसके, ठीक है, उसके नहीं जी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसका पार्ट नंबर 1 देखें। इसमें भी बेटा हमने इक्वेशंस को ही सॉल्व आउट करना है, यानी कि इसमें से हमने z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बेटा आपके पास पार्ट नंबर 1 सॉल्यूशन ये है जी z4 प्लस जी स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बेटा हम कोशिश करते हैं कि इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएं। तो बेटा आप देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास है जी, आप देखें ए स्क्वायर, ठीक हो गया। अगर मैं 1 को एज अ बी स्क्वायर के तौर पे ट्रीट करूं, ठीक है, तो बेटा ये आएगा ही मेरे पास, अगर मैं प्लस का फार्मूला बनाऊं +2z स्क्वायर, तो ये एक एक्स्ट्रा चीज आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2z स्क्वायर को मैं इस इक्वेशन में ऐड भी कर देता हूं और सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूं। ये मैंने बेटा ऐड कर दिया और ये मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और साथ में क्या आ गया जी मेरे पास प्लस का z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। तो बेटा यहां पे देखें तो ये मेरे पास फार्मूला बन जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां तक बेटा आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। और रिमेनिंग देखें तो -2z स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, जवाब क्या आ गया जी, माइनस का जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक हो गया। अब हम बेटा ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे कि हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए मेरे पास क्या है जी, जी स्क्वायर प्लस 1 है, और बी मेरे पास क्या है जी, जी है। तो इसको बेटा लिखा जाएगा जी स्क्वायर प्लस 1 माइनस, या पहले माइनस का लिख लें, माइनस जी इंटू जी स्क्वायर प्लस 1 प्लस जी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास दो फैक्टर आ चुके हैं, इन दोनों को मैं अलग अलग 0 की इक्वल रख लेता हूँ। जी स्क्वायर माइनस जी, रीअरेंज भी कर रहा हूँ, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड जी स्क्वायर प्लस 1 प्लस जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जस्ट इन इक्वेशंस के ऊपर आप बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें तो आपके पास इस इक्वेशंस का क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें a की वैल्यू क्या है जी आपके पास है जी, वो है 1, b की वैल्यू है आपके पास -1 और c की वैल्यू क्या है जी, वो 1 है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a, ये फार्मूला है आपके पास क्वाड्रेटिक, इसमें बेटा वैल्यूज लगा दें। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी, माइनस इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बेटा ये आएगा जी -1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है बेटा आपके पास 1 और c की वैल्यू भी आपके पास 1
डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये आ गया जी मेरे पास z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, ये आ गया जी प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा ये आ गया जी z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। तो इस चीज़ को आप बेटा लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा जहाँ पे भी आपके पास ये भी रूट्स ठीक हैं, अगर इस फॉर्म में लिख लें तब भी ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिविटी साइन आ जाए तो वो बेसिकली -1 होता है, और स्क्वायर रूट -1 किसकी इक्वल होता है, आयोटा की इक्वल होता है। लाइक ये वाले स्टेप आप करेंगे। अब बेटा आप जो सेकंड आपके पास इक्वेशन है उसके ऊपर भी हम क्या करते हैं बेटा, अप्लाई कर देते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से पहले देखते हैं जी ए की वैल्यू क्या है जी 1, बी की वैल्यू यहाँ पे 1, और बेटा सी की वैल्यू क्या है जी, वो भी 1 है। तो ये मेरे पास फार्मूला है जी z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। बेटा ये आएगा मेरे पास z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो बेटा ये आ गई जी z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा z इज इक्वल टू क्या आ गया जी, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो यही चीज़ आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो अगर इसके मैं सोल्यूशन सेट की बात करूं तो सोल्यूशन सेट देखें, यहाँ पे दो वैल्यूज ये हैं, दो वैल्यू ये हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 4 हो गई। तो बेटा हाईएस्ट डिग्री कितनी थी, 4 थी। तो इसके जो सोल्यूशन, इसके जो रूट्स आए हैं वो भी कितने आए हैं जी, 4 ही आए हैं। सो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 एंड -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास फाइनली इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 6 का। अब हम चलते हैं इसके रिमेनिंग। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है z क्यूब इज इक्वल टू -8। तो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है। सोल्यूशन में यहाँ से ले रहा हूँ जी, आप इसको उठा के इस साइड पे ले आए तो ये आएगा जी z क्यूब प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आप लिख लें z क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये फार्मूला मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ जी, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, इधर प्लस हो तो इधर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पे बेटा आप अप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास, z प्लस 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया। सो बेटा z प्लस 2 इंटू ये आएगा मेरे पास जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया। अलग अलग जीरो की इक्वल रख लें, z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी, -2। तो ये आपके पास बेटा एक वैल्यू जो है वो z की आ जाएगी। यहाँ पे हम यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। a की वैल्यू है जी 1, b की वैल्यू है जी -2 और c की वैल्यू है जी बेटा आपके पास 4। ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आएगा जी z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो आप यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दें, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 आ गया। सो z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बेटा -2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 माइनस 4 4 जार 16 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। सो z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -12 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। इसको अगर मजीद हम बेटा सिंप्लीफाई करें तो ये मेरे पास आएगा जी z इज इक्वल टू माइनस, ये तो प्लस का हो गया जी, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, आप इसको लिख सकते हैं जी 3 मल्टीप्लाइंग बाय -3 मल्टीप्लाइंग बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी कि 12 को आप लिख सकते हैं -3 इंटू 4। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा बेटा। तो z इज इक्वल टू क्या आ गया जी, 2 प्लस माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा z इज इक्वल टू क्या आ गया जी, ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है। सो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसको आप लिख सकते हैं जी स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2,
क्योंकि स्क्वायर रूट में नेगेटिविटी जो होती है वो हमें इमेजिनरी नंबर देती है। बेटा ये मेरे पास आ जाएगा जी z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो जो सोल्यूशन सेट है उसमें लिखा जाएगा जी -2 एंड 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। तो बेटा गौर करें, आपके पास यहाँ पे z की हाईएस्ट पावर कितनी थी? 3 थी। तो रूट्स कितने आए हैं? 3 ही आए हैं। 2 ये हैं, एक ये है, तो टोटल रूट्स कितने हुए आपके पास बेटा? 3 रूट्स हुए। ठीक है जी। इसके बाद बेटा आपके पास पार्ट नंबर 4 है, सॉरी पार्ट नंबर 3, इंतहाई इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन। z -1 का होल क्यूब इज इक्वल टू, बेटा आपके पास है जी -1। तो इसमें हमने इक्वेशंस को जो है वो सॉल्व आउट करके z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो बेटा आप क्या करें, 1 को उठा के ना इस साइड पे लें, सोल्यूशन में यहाँ से ले रहा हूँ। तो ये मेरे पास आएगा जी z -1 का होल क्यूब, इधर आएगा तो +1 का क्यूब बना लें इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो बेटा आप इसके ऊपर यही फार्मूला अप्लाई करें। अब a आपके पास क्या है? वो है जी z -1 और b कितना है आपके पास बेटा? 1 है। तो ये आ गया जी मेरे पास +1। ठीक है। अब देखें ये सारा जो होगा इस सारे को आप ट्रीट करेंगे a, और ये b आपके पास कितना है जी 1। ये जस्ट आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या आएगा बेटा आपके पास? देखें a प्लस b, तो a क्या है? z -1 और b कितना है? 1 आ गया। आगे देखें तो बेटा z -1 का स्क्वायर, ठीक है जी, इधर प्लस तो इधर माइनस। ठीक है। a कितना है आपके पास? z -1 और b कितना है जी 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये मैंने बेटा इसके ऊपर फार्मूला जो है वो अप्लाई कर दिया। इसके बाद देखें तो बेटा यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो z इंटू इसका बेटा आप स्क्वायर ओपन करें तो क्या आएगा? z स्क्वायर +1 -2z, माइनस को मल्टीप्लाई करवा दें जी, -z +1 और माइनस माइनस प्लस और +1, ये बेटा आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ गया। सो z इंटू जी स्क्वायर माइनस, इन दोनों को ऐड करेंगे तो -3z 1 + 1 + 1, सो ये आ गया जी 3 इज इक्वल टू 0। सो बेटा z इज इक्वल टू 0 एंड z स्क्वायर -3z + 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा आपके पास z की एक वैल्यू क्या आ चुकी है? वो आ गई है जी 0। यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो हम बेटा क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 1, b की वैल्यू है जी -3 और c की वैल्यू कितनी है जी 3 आ गई। तो बेटा z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसमें आप बेटा वैल्यूज लगा दें तो आपके पास आएगा जी z इज इक्वल टू, b की वैल्यू जी -3, सो माइनस इंटू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, बेटा -3 का स्क्वायर आएगा जी आपके पास, चलो मैं स्टेप कर देता हूँ, -3 -4, a की वैल्यू है बेटा आपके पास 1 और c की वैल्यू है जी 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ये आ गया जी मेरे पास। ठीक हो गया। b की वैल्यू है -3 और बाकी मैंने वैल्यू 4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 3 लगा दी मैंने। माइनस माइनस बेटा प्लस, सो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 का स्क्वायर 9 -12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये मेरे पास आ गया जी 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। इसको आप लिख सकते हैं जी z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो सोल्यूशन सेट क्या आ गया? सोल्यूशन सेट आ गया जी 0 एंड 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास फाइनली इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो बेटा हमारे पास नेक्स्ट इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 देखें बेटा, तो उसमें हमारे पास है जी z क्यूब इज इक्वल टू 1 है। तो बेटा मैंने इसकी सॉल्यूशंस, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन इंतहाई इजी सा है इसका। तो यहाँ से मैं इसका सॉल्यूशन अगर स्टार्ट करता हूँ, इसको आप बेटा लिख लें z क्यूब -1 इज इक्वल टू 0 आ गया। इसके ऊपर बेटा जो फार्मूला यूज़ होगा वो ये वाला यूज़ होगा जी a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्र, इधर माइनस तो प्लस आ जाएगा इधर, प्लस b स्क्र। तो यहाँ पे बेटा ये अप्लाई कर दें जी, z -1 इंटू क्या आएगा जी z स्क्र प्लस z +1 का
square is equal to 0. So बेटा z minus 1 is equal to 0 and z square plus z plus 1 is equal to 0. तो z की एक वैल्यू क्या आ गई बेटा 1 आ गई, यहाँ से आपको 1 मिल गई। इसके ऊपर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं जी, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू क्या जी बेटा आपके पास 1 है। अगर a भी 1 हो, b भी 1 हो और c भी 1 हो तो इसके ऊपर हम जब फार्मूला लगाएंगे तो ये आएगा जी z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। नाउ यू पुट दिस वैल्यू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। ठीक हो गया, 2 इंटू 1 यहाँ पे एक ही वैल्यू लगा दी। So z is equal to minus 1 plus minus square root 1 minus 4 divided by 2. So z is equal to minus 1 plus minus square root minus 3 divided by 2. आप इसको लिख सकते हैं minus 1 plus minus square root 3 iota divided by 2. तो solution set इस क्वेश्चन के लिए क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 1 and माइनस यहाँ पे बेटा 1 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 iota डिवाइडेड बाय 2। तो ये मेरे पास इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हुई और तकरीबन हमारा चैप्टर 1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर वो भी कंप्लीट हो गए हैं। हम इसकी अब नेक्स्ट लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज में जो कुछ क्वेश्चन मौजूद हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उनको बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, उसके बाद फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। होप सो बेटा आपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कॉन्सेप्ट डेवलप कर लिए होंगे और अगर आपको बेटा ये चैप्टर मुझसे समझने में अच्छा लगा हो तो ज़रूर फीडबैक अपना कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह तबारक तआला ज़िंदगी ने वफ़ा की इसी प्रोग्राम इसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।